आज की डेट में सबसे बेवकूफी वाला कोर्स है बीटेक। क्यों? बीटेक। जी हाँ, सही बोल रहे हैं अंकल। आज के समय में बेवकूफ़ी वाला कोर्स है बीटेक। एक पक्ष देखा जाए तो सही है, दूसरा पक्ष देखा जाए तो गलत है कि बीटेक 10वीं के बाद अभी लोग डिप्लोमा कराते हैं, उसके बाद बीटेक कराते हैं। कुछ लोग 10वीं के बाद 12th करेंगे, फिर डिप्लोमा करेंगे, फिर बीटेक करेंगे, फिर एमबीए करेंगे। जो 1991 से 2005-06 के बीच में ट्रेंड रहा, कंपनियाँ आई अपने यहाँ, वैश्वीकरण हुआ, विदेशी कंपनियां आई, जिसकी वजह से टेक्निकल लोगों की कमी हुई और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर चाहिए था। उन्हें रिक्वायरमेंट डाली, ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिली और लोगों की अपेक्षा लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए। अभी बीटेक वही हो गया है जो कुछ दिन पहले बीए था। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी बीए के लिए अपॉर्चुनिटियाँ ज़्यादा हैं। अभी बहुत सी जो टेक्निकल कंपनियाँ हैं, नॉन टेक जो भी वैकेंसियाँ निकालती हैं, आप देखते होंगे उसमें स्पेशली वो मेंशन कर देते हैं कि बीटेक और बीई डिप्लोमा इन टेक्निकल और एमबीए इन टेक्निकल नॉट अलाउड। अगर आप वैकेंसियों को बहुत डीप में देखेंगे, प्राइवेट वैकेंसी है, छोटी कंपनियाँ, बहुत बड़ी को छोड़ दीजिए, जिनमें 50,000 2 लाख 5 लाख लोग काम कर रहे हैं उनका छोड़िए, जिनके पास 5 या 2 हज़ार लोग भी काम कर रहे हैं जिन कंपनियों में, उन वो भी ये चीज़ें लिख दे रही हैं। तो इंजीनियरिंग क्या स्कैम है? इंजीनियरिंग फेलियर है? नहीं, बशर्ते आप अपनी स्किल को डेवलप कर पा रहे हैं कि नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। यदि आप स्किल को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, कई चीज़ें इसमें वो होती हैं, जैसे मान लीजिए सबसे पहले तो आपको खुद को काउंसलिंग करना पड़ेगा कि मैं किस फील्ड के लायक हूँ। यदि मुझे कोडिंग नहीं आती है और मैं आईटी में एडमिशन करा लूँगा तो मैं रट के कोड पास तो हो जाऊँगा, लेकिन फिर जॉब में सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि कुछ दिन पहले पाइथन और सी सी था, फिर सी प्लस, पाइथन, उसके बाद जावा, जावा स्क्रिप्ट, अभी एआई एमएल, ऐसे नए नए कोड आते रहेंगे, नई नई चीज़ें डेवलप होती रहेंगी। आपको इसी हिसाब से डेवलपमेंट चाहिए। पहले कहा जाता था कि वकील बनेंगे तो जीवन भर पढ़ना पड़ेगा, मास्टर बनेंगे तो आपको मैक्सिमम हमेशा पढ़ना पड़ेगा। अभी आप कोई भी बनिए, आपको पढ़ना पड़ेगा। कुछ फील्ड हैं जो मतलब परमानेंट हैं, जैसे आपका सिविल है, इसमें भी मान लीजिए नए नए टेक्नोलॉजी आ रही है, प्रीकास्टिंग हो गया, बहुत चीज़। मैकेनिकल है, मैकेनिकल में भी बहुत से चेंजेस आ गए, अभी ऑटोमेशन आ गया, तो आपको उसमें भी कोडिंग पढ़ना पड़ेगा। तो जो सतही कोडिंग पढ़ सकता है, उसको अगर डीप कोडिंग में डाल दिया जाए आईटी कंप्यूटर में, तो वो कहाँ से सरवाइव कर पाए? उसके लिए नहीं ठीक है ना। तो इंजीनियरिंग स्कैम तो है। यदि आपको खुद से काउंसलिंग आपने एडमिशन के पहले नहीं किया, वो बड़े बड़े पैकेज मत देखिए जो इश्तेहारों में या फिर कॉलेज के बाहर या चौराहे, बड़े बड़े शहरों के चौराहे पे आपका 5 बाई 10 मीटर का जो बड़ा सा होल्डिंग, 5 बाई 10 मीटर यानी कि 15 बाई 30 फीट का जो होल्डिंग है, उसको आप यदि देख रहे हैं कि उसमें 1 करोड़ एलपी 1 करोड़ पर ईयर का, 50 LPA 30 LPA, वो सब स्कैम है। क्योंकि आप 87 वो भी लोग तो कहाँ देखिए, उस उनका कॉलेज कोई में, पूछने उस वाला है। ब्रांच में वो सर्वाइव कर रहे हैं, 90 ऑलरेडी 60 डेली पढ़ रहे 30 हैं, लड़कों का एडमिशन वो हुआ। इंटरव्यू रेडी कर रहे 3 हैं, लोगों वो का अपने कपड़ों प्लेसमेंट को हुआ। रेडी कर बाकी रहे हैं, 27 वो लोग, अपनी इंग्लिश सुधारने में लगे हुए 57 लोग। क्योंकि सभी लोगों की इंग्लिश का उच्चारण ठीक हो, ये सही नहीं। क्या पता जो इंग्लिश सुधारने में लगा हुआ है उसको गुजराती, मराठी, उड़िया अच्छे से आती। जो लोग इंग्लिश अच्छा जानते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि वो अपने रीजनल लैंग्वेज को अच्छा जानते। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं एक इंजीनियर को फेलियर बनाती। तो आप जब भी एडमिशन कराएं, एडमिशन कराने से पहले खुद का काउंसलिंग करें। अब बड़े भाई हैं जिसका एडमिशन होने वाला है तो उसका काउंसलिंग करें। यदि आप स्वयं मेरी बातों को सुन रहे हैं तो आप खुद का भी काउंसलिंग करें। फील्ड चूज, नौकरी बीटेक पूरा होने के बाद भी फील्ड चूज करते समय बहुत सावधानी से चूज करें। समय लें, 1 महीने, 30 दिन, 40 दिन रिसर्च करें, डीप रिसर्च करें। अभी एआई का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, गूगल का ज़माना है। हर फील्ड को चूज करें, केवल पैसा न दें। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, एक कहावत है कि यदि आप जो सामान खरीदने जा रहे हैं, यदि वो महंगा मिल रहा है तो 99% चांस है कि वो अच्छा होगा, और वो सस्ता मिल रहा है तो घटिया होगा। लेकिन कोई चीज़ के लिए आप पे किए तो महंगा होना चाहिए, लेकिन कोई आदमी आपको पे कर रहा है, अगर वो महंगा पे कर रहा है, समझिए स्कैम है। जैसे
जितने भी फील्ड वर्क होते हैं उसमें आपको हमेशा पैसे ज़्यादा दिए जाते हैं। ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है फील्ड वर्क में। क्यों? क्योंकि आप सुबह उठते हैं, प्रेशर में निकलते हैं, दिन भर अपने शरीर को धूप छाँव बरसात इधर उधर तपाते हैं। आज आप देख रहे होंगे गिग वर्कर ज़्यादा हैं इंजीनियर। क्यों? उसका कारण है, एक तो नौकरी न मिलना, दूसरा गिग वर्कर को पैसा ज़्यादा मिलता है। क्यों मिलता है? 30 मिनट में उसको डिलीवरी करना है। स्टोर से निकला, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर उसको जाना है, 30 मिनट में उसको दरवाजे पे ले जाके बेल बजा देना है। 25 मिनट में ही, 30 मिनट में तो उसको हाथ में होना चाहिए, नहीं तो उसका राइड कैंसिल हो जाएगा। यानी वो निकला अपने स्टोर से 6 किलोमीटर जाना है, यानी कि उसको उसी स्पीड से भी तय करना है कि वो समय से पहुँचे, डोर बजाए, ऊपर जाने के बाद कौन से बिल्डिंग में जाना है, वो सब चीज़ें भी ढूंढनी है। यानी 10-15 मिनट का उस 10 मिनट का उसके पास समय है 6 किलोमीटर का रास्ता तय करने का। वो रास्ता ख़राब है अच्छा है कोई नहीं जानता, ट्रैफिक है क्या है, बारिश हो रही है धूप है क्या है। फील्ड के जॉब में पैसा तो IT कंप्यूटर में पैसा क्यों मिलता है? क्योंकि स्ट्रेस ज़्यादा है। तो ये जो कंपनियों का जाल है, ट्रैप, ये जो बड़े उद्योगपतियों ने चीज़ें बिछाई हैं, उन्होंने बिछाया ही ऐसे है कि आप उस जाल से नहीं निकल सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब मैनेजर लेवल से आप ऊपर जाते हैं तो आपको अलग अलग प्रलोभन दिए जाते हैं। ट्रिप पे जाना है तो ये क्रेडिट कार्ड है तो ये यूज़ कर लीजिए, वो यूज़ कर लीजिए। आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आपको ऐसे प्रतिस्पर्धा में डाला जाएगा कि आपको जूते अच्छे पहन के आने हैं, कपड़े आपके बढ़िया ब्रांडेड होने चाहिए। आप कार से आएंगे, साइकिल से नहीं आ सकते हैं। आ सकते हैं लेकिन आपको वो लोग व्यवहारिक रूप से इतना प्रेशर कर देंगे कि आपको साइकिल से आने में लज्जा आएगी। हालांकि कंपनी का ये रूल नहीं हो सकता है कि आप साइकिल से आइए, कैब देगी कंपनी आपको अगर इतना उसको चिंता है तो। लेकिन यदि ये सोच रहे होंगे कि नहीं मैं जैसे मन करे वैसे जॉब कर लूँगा, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये कंपनियां आपको जीने नहीं देंगी। इंजीनियरिंग आपने किया हुआ है तो मेरी ये सलाह है, यदि आप स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, खूब पढ़िए। परसेंटेज इम्पोर्टेंट है। वो कहावत झूठी है कि कागज़ पे लिखा हुआ परसेंटेज आपका तकदीर नहीं तय करती, एकदम तय करती है। वही तय करती है कि जीवन में आप क्या करेंगे। वो 140 करोड़ में 20 लोगों का एग्जाम्पल दे करके ये कतई तय नहीं किया जा सकता कि आपकी कागज़ पे लिखी हुई जो मार्क हैं वो तय नहीं कर, वही तय करेंगे। यदि आप किसी भी वैकेंसी में बैठेंगे तो उसमें लिखा रहेगा कि मिनिमम 60% होनी चाहिए, नो बैकलॉग। क्यों लिखा जाता है? यदि वो कागज़ की वो ये दर्शाती हैं 60% प्लस, और ये कि आप इतना तो सिंसियर रहे हैं अपने पढ़ाई के दौरान कि आप अपनी जिम्मेदारियों को वहन किया है, मिनिमम कम से कम लेवल पर तो किया है। यदि आप कैपेसिटी नहीं रही होगी तो भी आपने किया है। तो यही समस्याएं हैं इंजीनियरिंग के। बाकी यदि आपके कोई सवाल हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।